हेलो बच्चों, मेरा नाम है सुनीता। आज फिर लेकर आई हूँ एक प्यारी सी कथा। और हमारी आज की कहानी का शीर्षक है चूहे की दुविधा। दुविधा जानते हैं? डिलेमा, रैट्स डिलेमा। तो कभी सोचा है बच्चों आपने कि भगवान गणेश की मूर्ति के साथ चूहे की भी मूर्ति होती है, और भगवान गणेश के चित्र के साथ भी चूहे का चित्र होता है कि जहाँ जहाँ भगवान गणेश होते हैं वहाँ चूहा भी दिखाई देता है। तो चूहे और गणेश जी का क्या संबंध है, मैं बताती हूँ आपको। तो बच्चों, भगवान गणेश का जो वाहन है, वाहन यानी व्हीकल, वो है चूहा। वे जहाँ भी जाते हैं चूहे की सवारी करते हैं। तो भगवान तो बहुत बड़े हैं, ताकतवर है गणेश जी, और चूहा बहुत ही निरीह सा छोटा सा प्राणी है। तो क्यों बनाया भगवान गणेश ने चूहे को अपनी सवारी? वो इसलिए कि वो ये बताना चाहते हैं, संदेश देने चाहते हैं कि इस संसार में छोटे से छोटा प्राणी भी ताकतवर हो सकता है, महत्वपूर्ण हो सकता है, इम्पोर्टेंट हो सकता है। लेकिन चूहे को अपनी ताकत पर विश्वास नहीं था। वह बड़ा दुखी रहता था। वह सोचता था कि भगवान ने मुझे इतना छोटा सा प्राणी क्यों बनाया है। क्यों ना मैं भी भगवान से प्रार्थना करूं कि वे मुझे ताकतवर बना दे। फिर वह सोच में पड़ गया कि मैं बनूंगा तो क्या बनूंगा। तो उसने सोचा, बिल्ली चूहों को बहुत डराती है, तो क्यों ना मैं बिल्ली बन जाऊं। लेकिन उसने बिल्ली से पहले पूछना चाहा। बिल्ली के पास गया और पूछा, बिल्ली रानी, क्या तुम किसी से डरती हो? तुम तो किसी से भी नहीं डरती होगी, तुम तो बहुत ताकतवर हो। बिल्ली ने कहा, नहीं, मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। वे मुझे देखते ही झपटते हैं और मुझे खाने के लिए दौड़ते हैं, इसलिए मुझे कुत्तों से डर लगता है। तो चूहे ने सोचा, क्यों न फिर मैं कुत्ता बन जाऊं, कुत्ता ताकतवर होता है। मैं कुत्ते के पास पहुंचा और कुत्ते से कहा कि क्या तुम किसी से डरते हो? तो कुत्ते ने कहा, हाँ, मुझे शेर से बहुत डर लगता है। मैं तो छोटा सा प्राणी हूँ और शेर तो मुझसे बहुत ताकतवर है। जब वह दहाड़ता है तो मैं तो कांपने लग जाता हूँ। तो चूहा फिर सोच में पड़ गया। उसने सोचा, क्यों ना शेर के पास चला जाए और पूछा जाए कि शेर भी किसी से डरता है। वह शेर के पास गया और पूछा, शेर महाराज, आप तो जंगल के राजा हैं, आप तो किसी से भी नहीं डरते होंगे, क्या आपको किसी से डर लगता है? शेर ने कहा, हाँ, मुझे बादलों से बहुत डर लगता है। जब बादल उमड़ घुमड़ कर गरजते हैं तो मैं कांपने लगता हूँ। मुझे बादलों से डर लगता है। अब चूहा तो सोच में पड़ गया कि क्या करना चाहिए, क्या बनना चाहिए। उसने सोचा, क्यों ना मैं बादलों के पास जाऊं और पूछूं, क्या बादलों को भी किसी से डर लगता है। वह बादलों के पास गया और पूछा, बादल बाबा, क्या आपको किसी से डर लगता है? बादलों ने कहा, हाँ, मैं तो पानी का बना हुआ हूँ और मुझे हवा से बहुत डर लगता है। जब हवा तेज चलती है तो मुझे उड़ा ले जाती है और मेरा पानी भी बरसा देती है और मैं पूरी का पूरा रिक्त हो जाता हूँ। तो मुझे हवा से बड़ा डर लगता है। तो फिर चूहा सोच में पड़ गया कि क्यों ना हवा से ही पूछ लिया जाए। तो वह हवा के पास गया और पूछा, आप तो बहुत ताकतवर हैं, क्या आपको किसी से डर लगता है? तो हवा ने कहा, नहीं, मैं बहुत ताकतवर नहीं हूँ, मुझसे ज़्यादा ताकतवर तो पहाड़ है, और मैं जब वेग से चलती हूँ तो पहाड़ मेरी दिशा ही बदल देते हैं, मेरा रास्ता रोक लेते हैं और मैं पहाड़ों का कुछ भी नहीं कर सकती। तो चूहा तो अब दुखी सा हो गया और उसने सोचा, अब क्या किया जाए। पर उसने सोचा, अंतिम निर्णय करने से पहले क्यों ना पहाड़ के पास जाया जाए। वह पहाड़ के पास गया और पूछा, पहाड़ दादा, आप तो बहुत ताकतवर हैं, क्या आपको किसी से डर लगता है?
तो पहाड़ ने कहा, हाँ, मुझे चूहे से बहुत डर लगता है। मैं ताकतवर तो हूँ, मैं बहुत कठोर भी हूँ, लेकिन चूहा मेरे अंदर बिल बनाता है और मुझे भीतर ही भीतर खोखला कर देता है, तो मुझे चूहों से बड़ा डर लगता है। यह बात सुनकर चूहा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, देखो, इतना बड़ा पहाड़ भी मुझसे डरता है, तो ईश्वर ने मुझे जो भी बनाया है वह बहुत अच्छा ही बनाया है। तो बच्चों, चूहा खुशी खुशी अपने स्थान पर लौट गया। तो ये थी आज की कहानी। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी ताकत पर, अपनी शक्ति पर, अपनी क्षमता पर भरोसा करना चाहिए और जैसा भी हम बने हैं, जैसा भी ईश्वर ने हमें बनाया है, हमें संतुष्ट रहकर अपना काम करते रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।